हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्टिव अनुस राइटर में। इस बार हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दाब प्रेशर के बारे में। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एएलपी में, और जो एमसी एनटीपीसी में या आरआरबी जो भी क्वेश्चन पूछता है उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि दाब क्या होता है। दाब के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें प्रेशर बल पे काम करता है। हमने बल की वीडियो हमने पूरी पढ़ी है, आपने सबने देखी है। और उस पर लगभग 1000 या 900 के लगभग अभी तक व्यूज़ आए हैं। तो उसे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, अगर आपने बल की वीडियो नहीं देखी है। तो हमने बल के बारे में सीखा था कि बल F बराबर एम ए होता है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और गुना त्वरण। अब त्वरण जैसा ही हमारा क्या होता है, जी का मान होता है, बिल्कुल सेम। त्वरण होता है तो पृथ्वी पर चलते समय, और पृथ्वी की तरफ जब पृथ्वी बल लगाती है उसे बोलते हैं जी। ठीक है, त्वरण होता है पृथ्वी पर ऐसे चलने वाली वस्तु में त्वरण होता है, जब पृथ्वी पर ऐसे चल रही हो। और पृथ्वी की तरफ जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है किसी वस्तु को, वो जी के मान से खींचती है। इसे त्वरण बोलते हैं। कोई वस्तु चलती है तो वेग में परिवर्तन को। ठीक है, तो इस पर हमने बल पे डिस्कस किया था। अब हम बल से आगे पढ़ते हैं दाब। दाब में क्या होता है, दाब किसी एकांक क्षेत्रफल पर एरिया और एफ, एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रेशर होगा वो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करेगा, यानी कि लिमिटेड क्षेत्रफल होगा। अगर हम बात करें दाब की तो प्रेशर, अगर हम इसके एरिया को बढ़ाएं, इसे बढ़ाएं तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, एरिया अगर बढ़ाते हैं, जिस पर फोर्स लग रहा है उसके एरिया को बढ़ाते हैं तो दाब घट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स को हम उससे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे एरिया से, तो प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी। इसे कैसे समझते हैं, इसे समझते हैं जैसे हम जूता पहने हुए हैं और किसी व्यक्ति के पैर पे अगर जूता रखा जाए, पूरा जूता पैर पे रखा जाए, तो पूरा जूते का जो वजन, हमारा जो वजन है जूते के साथ उसके पैर पर रखा जाए, ठीक है, तो इतना असर नहीं होता। लेकिन जो किनारे वाली सैंडल होती है उस पर या हील वाली सैंडल जो होती है, अगर पूरा व्यक्ति खड़ा होकर और हील वाली सैंडल से किसी के पैर पे पैर रख दे तो उसे ज़्यादा प्रेशर, वजन उतना ही है। ठीक है, उसी व्यक्ति का वजन उतना ही है, लेकिन उसे हील वाली चप्पल से या सैंडल से वजन या भार या दबाव अपने पैर पर ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो यह आप समझ सकते हैं कि जब पूरा क्षेत्रफल रखा गया जूते का तो इतना प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन अगर हील वाली सैंडल से किसी के पैर पे नोक रखी जाए तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसे ही कील, जब दीवार में कोई कील ठोकी जाती है तो कील का जो प्रेशर होता है, कील का जो 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 नोकीला हिस्सा होता है उस पर क्षेत्रफल कम होता है, इसीलिए वो प्रेस दाब लगाने से उस पर बल ज़्यादा, सॉरी, बल लगाने से उस पर दाब अधिक पड़ता है। ठीक है, तो वो दीवार में गड़ जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा पहले दाब के बारे में सीख लेते हैं कि दाब बराबर, हमने सूत्र पढ़ा है तो सूत्र पे देख लेते हैं कि दाब में क्या बताता है। यहाँ से देख लेते हैं क्या बताया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल की यूनिट न्यूटन है और क्षेत्रफल की यूनिट एम स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, एन अपॉन एम स्क्वायर। इसी को ही हम बोलते हैं पास्कल। एन अपॉन एम स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, ये याद रखना। दाब की यूनिट पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी में हम इसको हम पास्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने, पास्कल जी ने इसको बताया था कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसको इन्होंने मॉडिफाई की, सॉरी, सर्च किया था, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने सिद्धांत बताया था। तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं कि जब कील नोकीली होगी और इस पर दाब ज़्यादा लगाया जाएगा तो वो नोकीली तरफ से गड़ जाएगी। ऐसी ही जो काटने वाली चीज़ें होती हैं उनका जो काटने वाला हिस्सा होता है क्षेत्रफल कम कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे वो दाब ज़्यादा डाल सके और उसे चीज़ को काट सके। ऐसे ही चाकू का कोई हिस्सा, एक तरफ से चाकू क्या कर लिया जाता है, बिल्कुल क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है, जिससे कम क्षेत्रफल हो जाए तो जब हम बल लगाएंगे तो वो बल हमारा दाब अधिक प्रेशर होने के कारण फल कट जाए। ऐसे ही ड्रिल मशीन का जो अगला हिस्सा होता है वो नोकीला होता है, वो काम अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं अपने। तो दाब दाब के ऊपर जो हमारे टेक्निकल या एलपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं
वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंपल हमारे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। दबाव बराबर, दबाव को डैश से मापा जाता है, तो दबाव जब भी हमने पता है दाब बराबर पी बराबर एफ अपॉन ए, पी बराबर एफ अपॉन ए। तो बल बटे क्षेत्रफल, बल और क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो बल और क्षेत्रफल किस में आ गया, सी में आ गया। आगे चलते हैं। न्यूटन प्रति मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पास्कल से इसे मापते हैं, ये भी आपको पता चल गया है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, मैंने बताया क्षेत्रफल जितना कम करते चले जाएंगे दाब का मान उतना ही अधिक होता चला जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस होगा, तो दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दाब अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि दाब के सूत्र दाब की विमा क्या होगी। दाब का जो सूत्र है पहले वो लिख लेते हैं। तो P बराबर एफ अपॉन ए है, एफ अपॉन ए है। एफ को किससे लिखते हैं, न्यूटन से लिखते हैं, और ये होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब ये न्यूटन है, न्यूटन जब हम लिख रहे हैं तो न्यूटन एफ एफ के अंदर क्या क्या होता है, एम इंटू ए होता है। ठीक है, बटे में ये ए है ही। ठीक है, तो ये वाला ए ये वाला है, तो क्या हो गया, एम इंटू ए को किससे लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना है, मीटर स्क्वायर। एक सेकंड देख लेते हैं। तो बल की अगर हम यूनिट देखें तो हमें एल टी की -2 आ रही है। ठीक है, बल की यूनिट देखिए, पहले बल की निकाल लेते हैं। तो बल क्या है, बल की द्रव्यमान m, और m इंटू त्वरण की लिखेंगे, त्वरण की हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर का स्क्वायर, सॉरी ये किलोग्राम है, द्रव्यमान की किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तो स्क्वायर तो हो गई हमारी बल की। क्षेत्रफल की क्या होगी, क्षेत्रफल हो गया एम स्क्वायर। ठीक है, इसके स्क्वायर से ये एम कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम द्रव्यमान एम एल टी, एम में मीटर है तो एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ठीक है, किलोग्राम एम हो गया और एल लंबाई हो गया, -1 में आया और टी की -2 आ जाएगा। ठीक है, तो विमा निकाल सकते हैं हम। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दाब मैंने बताया शुरुआत में ही, क्वेश्चन को करने से शुरुआत में ही हम बात कर चुके हैं। तो परनोद, यहाँ पे जो परनोद वर्ड हुआ है ये मैंने पहली वीडियो में बताया है, बल वाली वीडियो में, कि वो जब नहीं सॉरी उत्प्लावन बल वाली वीडियो में शायद बताया है कि ऊपर की तरफ लगाया हुआ गल परनोद कहलाता है। ठीक है, परनोद थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल दो चीज़ हमें चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसका दाब, क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो दाब क्या होगा, दाब घट जाएगा, दाब कम हो जाएगा। अभी हमने सैंडल वाला ऑप्शन याद रखना कि हील वाला ऑप्शन, सैंडल वाला होता है ना, हील होती है उसमें, तो वो याद रखना। इसका मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह की गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा लगाया गया दाब, देख अब तरल पदार्थ में क्या होता है कि तरल पदार्थ में कोई तरल पदार्थ है और इसमें पूरा द्रव भरा हुआ है। जैसे जैसे आप इस द्रव में अंदर जाएंगे, स्विमिंग पूल है या फिर कोई भी पानी से भरी हुई चीज़ है, उसमें आप नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भार महसूस होगा। पानी क्या होता है, पानी अपना भार आप पर क्रिएट करेगा, ऐसे आप पर बहुत ज़्यादा बल महसूस करोगे आप।
तो आप ये सतह जितनी नीचे आप चलते जाओगे उतनी नीचे क्या होता जाएगा, दाब का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मुक्त सतह की गहराई बढ़ती जाए तो तरल द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह की गहराई कम होती है तो दाब क्या होगा, दाब घट जाएगा। ठीक है, दबाव कम हो जाएगा। जैसे ही आप घट ऊपर आएंगे तो आपके ऊपर द्रव का जो भार होगा वो कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। ठीक है, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो क्या क्या बढ़ाने से कमी आ रही है, तो क्षेत्रफल अगर आप बढ़ा दे रहे हैं तो उसके दाब में कमी आ रही है। क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो दाब में कमी आ रही है। क्षेत्रफल बढ़ा देने से दाब में कमी आती है। थ्रस्ट मतलब दाब होता है, भार होता है। थ्रस्ट प्रति इकाई भार होता है। ठीक है, थ्रस्ट होता है भार। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। ठीक है, थ्रस्ट होता है बल। एक इकाई क्षेत्रफल, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। पी बराबर एफ अपॉन ए। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो अब आपको याद हो गया होगा। तो उत्सेप भी सही बोलते हैं बल को। उत्सेप हमने पढ़ा था उत्प्लावन बल, तो उत्प्लावन बल को ही उत्सेप बोलते हैं और वो जितने क्षेत्रफल पर लग रहा है उसी आधार पर हम दाब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पिछली वाली वीडियो जो हमने उत्प्लावन बल आर्किमिडीज का सिद्धांत वाली वीडियो देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए। आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर आप उत्सेप को नहीं जानते हैं तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से आपको इस वर्ड से चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत की वीडियो देख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगी। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब, तो केबिन के अंदर का दाब भार की तुलना में अधिक होगा। जो केबिन होगा उसमें बाहर की तुलना में दाब अधिक रखना पड़ता है, क्योंकि दाब ऊपर जाके कम हो जाता है तो केबिन में दाब बना के रखना पड़ता है। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। एक निश्चित तापमान पर पूछ रहा है कि वायु का दाब किसके अनुपातिक होता है, तो घनत्व के अनुपातिक होता है। ठीक है, एक निश्चित तापमान, जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान पर निर्भर करती हैं बहुत सारी चीज़ें। तापमान अगर प्लस कर रहे हैं आप तो दबाव कम या ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई गैस है और वो ठंडी है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो ठंडी अवस्था में क्या है, उसके पार्टिकल्स पास होंगे। ठीक है, वो किसी एक एरिया पर बहुत ज़्यादा दाब डालेगी और आप इस गैस को गर्म कर दीजिए तो इसके मोलिकुल्स बहुत दूर दूर ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे दूर भागेंगे। तो दूर भागेंगे तो क्या होगा, इसने क्षेत्रफल अपना बड़ा कर लिया तो दबाव क्या होगा, दबाव कम होगा। तो तापमान के अनुसार इसका घनत्व क्या हो गया, तो घनत्व इसका बढ़ गया ना, तो घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर घनत्व आप नहीं पता है तो घनत्व भी आप सीख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो में जाके। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि वायु दाब घनत्व के अनुपातिक होता है। एक निश्चित तापमान पर दबाव जो होता है वो घनत्व के अनुपातिक होता है। और वायु दाब को किससे मापते हैं, जो वायु का दाब होता है उससे किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। ये आप लिख सकते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं वायु दाब को। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो दाब प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल। अभी हमने बताया प्रणोद होता है, थ्रस्ट होता है। ठीक है, या उत्सेप बल होता है, ये सब पूछता है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 में। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो कुछ ये क्वेश्चन दाब से रिलेटेड है जिसमें आपने केवल उससे 2-3 टॉपिक है, घनत्व से रिलेटेड है हल्का सा एक टॉपिक जो कि तापमान बदलने पर निर्भर करेगा। बस यही कुछ था ताप के बारे में जो आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एएलपी के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।